बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्ला खान गाजी। आज मैं होम्योपैथिक की आपको दवाई सैनिकोला के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर तमाम अद्वियात की तकरीबन अलामात मिलती जुलती हैं। तमाम अद्वियात मैंने इसलिए कहा है कि ये ख़ास जो होम्योपैथिक की अद्वियात हैं, जो बहुत मशहूर हैं अपनी कारकर्दगी के लिहाज से, उनकी अलामात इसके अंदर मिलती है। जैसे नीचे की तरफ हरकत करने की वजह से अगर खौफ हो तो उसकी दवाई जेल्सिमम बनती है। तो सैनिकोला अगर नीचे की तरफ झुकने की वजह से खौफ हो और जेल्सिमम काम ना करे तो सैनिकोला काम करेगी। और इसी तरह ये अलामत बुरैक्स के अंदर भी पाई जाती है। यानी बुरैक्स और जेल्सिमम नीचे की तरफ हरकत करने की वजह से खौफ होता है तो वहाँ पर सैनिकोला दे सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चों का सर सर्द हो और बढ़ गया हो साइज में, वहाँ पर होम्योपैथिक की दवा कलकेरिया कारब इस्तेमाल होती है। अगर वो काम ना करे तो आप सैनिकोला को इस्तेमाल कर सकते हैं। कलकेरिया कारब के साथ सलेशिया के अंदर भी ये अलामत पाई जाती है और इसी तरीके से कलकेरिया कारब के साथ सलेशिया के अंदर भी ये अलामत पाई जाती है। इसी तरीके से अगर कानों के पीछे सफ़ेद रतूबात निकलती हों तो उनकी दवा ग्रेफाइटिस होती है। अगर वो काम ना करे तो सैनिकोला काम करती है। नीज़ बहुत सारी अद्वियात की अलामात अगर उनके मुताबिक अगर मेडिसिन तजवीज़ की जाए और वहाँ पर काम ना हो तो आप सैनिकोला को ज़रूर याद रखिएगा। इस दवाई के बारे में एक मशहूर मक़ूला ये भी है कि सारे जहाँ का दर्द हमारे सीने में है। इसीलिए कहा गया कि बहुत सी अद्वियात की ख़ास अलामतें सैनिकोला में पाई जाती हैं। इसको 30 के अंदर इस्तेमाल करें और सुबह दोपहर शाम चंद दिन इस्तेमाल करने से अलामात के अंदर काफ़ी बेहतरी आ जाती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।